गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हेयर एट गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन क्या होता है। आइए स्लाइड पर अपनी नज़रें बना के रखिए और मैं ले चलता हूँ आपको अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था, एज ए प्रॉमिस्ड यू इन द लास्ट वीडियो, टुडे आई विल डिस्कस द फर्स्ट फॉर्मूला। आइए पहला फॉर्मूला स्पोकन इंग्लिश का आपको सिखाता हूँ। स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहला, अब देखिए, जब जब मैंने सेशंस पढ़ाए, जब जब मैंने स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया, तो मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, बातचीत, इंग्लिश स्पीकिंग इट मीन्स इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश में बातचीत करना। आप अपनी बात इंग्लिश में दूसरे व्यक्ति को समझा पा रहे हैं, बस दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग। इसकी शुरुआत मैं एक बहुत छोटे वाक्य से कर रहा हूँ, दैट इज आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। हो सकता है आपने ये फॉर्मूला पहले कभी पढ़ा हो सकता है किसी ने ग्रामेटिकली आपको आपने किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, कुछ इसमें रहा है, रही है, रहे हैं होता है, इसमें आईएनजी लगता है, कुछ ऐसा चीज़ें पहले आई एम 100% श्योर कि आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी और होगा। जैसे ये फॉर्मूला आपकी स्लाइड पे आया होगा, तुरंत आपके दिमाग में ये वाली बातें आई होंगी, अरे ये तो बहुत ईजी है, तो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी आएगी आपको कि एक्शन प्लस आई एन जी मतलब किस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी मतलब ये एक्शन करना, एक्शन में आपको आई एन जी पुटअप करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे मैं दो चार एक्शन के नाम आपको बता देता हूँ। देखो, एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस आई एन जी के। अब मैं एक एक्शन बता देता हूँ आपको, नीड द डू। नीड द डू का मतलब होता है, नहीं पता, पहले ये चित्र देखो, पहले एक फ़ोटो देखो और फिर ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। आहा! कुछ समझ आया? मम्मा किचन में क्या करती हैं, सुबह-सुबह खाना बनाने से पहले, चपाती बनाने से पहले मम्मा ये वाला काम करती हैं ना, आटा लगाना। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। क्या कहा? आटा लगाना, आटा गूँथना। चपाती बनाने से पहले मम्मा आटा को ऐसे पानी मिला के इस तरीके से करती हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं नीड द डो। क्या कहा? नीड द डो। क्या कहा? नीड द डो। नीड द डो में अब बताओ आईएनजी कहाँ लगेगा? नीड में आईएनजी लगेगा कि डो में आईएनजी लगेगा? ना, ना, नीड में लगेगा, डो में नहीं लगेगा, गलती नहीं करनी है। तो नीड में आईएनजी पुटअप हो जाएगा, नीड मेन वर्ड है। नीड इस तरीके से गूँथना होता है आटे को, ऐसे गूँथना होता है, लगाना होता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम नीडिंग द डो। क्या बोलेंगे? मेरी तरह प्रोनाउंस करिए प्लीज़, आप बहुत जल्दी सीख जाएँगे। आप बहुत अच्छे सुधी मेरे पाठक हैं, सुधी मेरे विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं और गुड लर्नर हैं आप। और आप जब कॉपी करेंगे, आप जब प्यार से सुनेंगे चीज़ों को, अच्छे से सुन करके अपनी लाइफ़ में जब एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तो डेफ़िनिटली यू विल लर्न जेंटलमैन। मैंने कहा, मैं ये काम कर रहा हूँ, आटा लगाने का काम कर रहा हूँ। आई एम नीडिंग द डो। क्या कहेंगे? आई एम नीडिंग द डो। इसी बीच अगला एक एक्शन ले लेते हैं आपसे, पोर द वाटर। पोर द वाटर, प्रोनाउंस करना, चीज़ों को सुनना, क्योंकि सुन सुन के सीखते हैं हम लोग। कैसे सीखते हैं? सुन सुन के सीखते हैं। आइए सीखने के इस सफ़र को जारी रखते हैं। पोर द वाटर। अब पोर द वाटर का हिंदी मतलब अभी समझ नहीं आया होगा बॉस, आएगा, अभी समझ आएगा। देखो ज़रा, ये देखो, शायद अब ये पिक्चर देखने के बाद में अब आपको समझ आ गया होगा, ये फ़ोटो देखने के बाद में अब आपको समझ आ गया होगा पोर द वाटर का मतलब क्या होता है। किसी भी बड़े बोतल, जग या बर्तन से छोटे बर्तन में पानी को ऐसे डालना ही पोर कहलाता है। पोर द वाटर इनटू द ग्लास। पोर द वाटर, मैं पानी इस वाले बर्तन से इस वाले बर्तन में डाल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पोर। कर रहा हूँ तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, आई एम पोरिंग द वाटर। पोर में
ing, I'm pouring the water. आज का मेन थॉट क्या है? I'm actioning. मतलब आज आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, मेरी वॉइस का भी कॉपी करना है और ऐसे ही हज़ारों हज़ार सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं। देखिए आप बनाएँगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप सीखेंगे। मैं वीडियोज़ के ज़रिए से आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, बाकी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से की मेहनत कर लीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ को सुनने समझने के लिए, देखने के लिए हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस नाम से आपको यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं और फेसबुक पर भी मिल रहे हैं। पोर द वाटर के बाद में अगले एक्शन की तरफ आपको ले चलता हूँ। अगला प्यारा सा एक्शन है, देखिए ये मेक द बेड। नहीं समझ आया मेक द बेड का क्या हिंदी है? शायद ये फोटो देख के आपको समझ आ जाएगा। मेक द बेड का मतलब हो गया कि बिस्तर की तह लगाना, मतलब बिस्तर जो होता है उसको ठीक से लगा देना, सेटल्ड कर देना। मेक द बेड, बिस्तर को लगा देना, बिस्तर बना देना, ऐसा समझो। मैं ये काम कर रहा हूँ तो आई एम, मेक में लगेगा आई एन जी और वाक्य बन जाएगा आई एम मेकिंग द बेड। पहला हुआ था आई एम नीडिंग द डो, दूसरा हुआ था आई एम पोरिंग द वाटर, तीसरा हुआ आई एम मेकिंग द बेड। नेक्स्ट और फाइनल एक एक्शन आने वाला है, सेंड एसएमएस। अब एसएमएस का ज़माना गया। एक ज़माना था जब लोग एसएमएस के लिए बड़े क्रेज़ी थे। मैसेज किसी का आ गया या मैसेज किसी को भेज दिया, बड़ा आनंद आता था मैसेज भेजने में। एक ज़माना था जब लेटर्स, चिट्ठियाँ भेजी जाती थी और फिर उसके बाद में चिट्ठियों का रूप ले लिया हमारे इस एसएमएस ने। एसएमएस भेजना, मोबाइल कुछ इस तरीके के आए ही थे तब उस ज़माने में। तो लोग मैसेज भेजते थे और आज हमारे पास बहुत सारे मैसेंजर हैं, लाइक व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, पता नहीं कौन-कौन सी और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अभी। लेकिन वो जो मज़ा था व्हाट्सएप से पहले मैसेज करने का, एसएमएस करने का, अलग ही था, एक अलग लेवल का था। सेंड एसएमएस, एसएमएस को भेजना, दैट इज सेंड एसएमएस। इंग्लिश कैसे बोलेंगे? आई एम सेंडिंग एसएमएस। तो क्या आप ऐसे वाक्य नहीं बना सकते? क्या आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या आप घर बैठे बैठे वाक्य नहीं बना सकते आई एम एक्शनिंग पर? आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम लर्निंग, आई एम ड्राइविंग द स्कूटर, आई एम ड्राइविंग द स्कूटर, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग। कुछ भी आप कुछ नए नए वर्ड्स ऐसे ही सीखिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क, आप सबको 10 ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, ऐसे ही अपनी थॉट प्रोसेस से सोच सोच कर आई एम के बाद में एक्शन, एक्शन में आई एन जी आपको लगा करके 10 वाक्य बनाने और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और हाँ, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा पर्सनली। बहुत इंतज़ार है मुझे आपके कमेंट का। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए 10 वाक्य आपको कमेंट में लिखने हैं। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ से आगे की क्लास अगले सेशन में।